हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी वाले गुरुजी। तो मेरा आज का टॉपिक है एंटी पार्किंसनियन डिजीज़। तो जो पार्किंसन है उसके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए कि पार्किंसनिज्म क्या होता है। इसको हम पार्किंसन डिसीज़ भी बोलते हैं। तो जो पार्किंसन डिसीज़ होती है वो एक एक्स्ट्रा पैरामिटल मोटर फंक्शन डिसऑर्डर होता है। इसमें जो है वो बॉडी में रिजिडिटी हो जाती है, ट्रेमर होता है, हाइपोकाइनेसिया हो जाता है, ब्रेडिकाइनेसिया हो जाता है और उसकी वजह से जो है इम्पेयरमेंट हो जाती है पोस्चरल बैलेंस की। तो अब इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि रिजिडिटी होती क्या है। तो फर्स्ट है हमारा रिजिडिटी, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू पैसिव मोशन व्हेन लिम्स आर मूव्ड थ्रू देयर रेंज ऑफ मोशन, नॉर्मल मोशन। तो रिजिडिटी होती है कि जब भी हमारे कोई मसल्स हैं उनमें जो है वो मूवमेंट प्रॉपर से नहीं हो पाएगी, उसको हम बोलते हैं रिजिडिटी। कई बार ऐसा होता है कि जब भी हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर काम कर रही होती है और कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के जो पार्ट होते हैं उनकी मूवमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो उसको बोलते हैं रिजिडिटी। जो हमारी बोन्स होती हैं वो रिजिड हो जाती हैं और उनकी मूवमेंट जो है वो नहीं हो पाती है जैसे नॉर्मल होती है। तो इसके काउजेज़ क्या-क्या होते हैं जिसकी वजह से जो है वो रिजिडिटी हो सकती है। तो उसमें हो गया मसल सोरनेस, फीलिंग टायर्ड, पेन होगी। जो हमारे मसल्स होंगे उनकी मूवमेंट में जब भी हम मूवमेंट करेंगे तो पेन होगी। तो ये था रिजिडिटी में होता क्या है। नेक्स्ट है ट्रेमर। तो ट्रेमर होता क्या है। फर्स्ट फर्स्ट साइन जो है वो पार्किंसन का वो है ट्रेमर है और ये इफ़ेक्ट करता है हैंड राइटिंग को, ट्रेलिंग ऑफ एट एंड ऑफ द वर्ड। मतलब जब भी कोई बंदा काम कर रहा होगा तो उसके हाथ कांपेंगे, अगर वो कुछ लिख रहा होगा तो वो प्रॉपर लिख नहीं पाएगा, उसको बोलते हैं हम ट्रेमर। नेक्स्ट है ब्रेडिकाइनेसिया। तो जो ब्रेडिकाइनेसिया में उसमें क्या होगा, उसमें जो है वो जो उसकी ब्रेन का जो है वो लॉस ऑफ ऑटोमेटिक मूवमेंट, जो ऑटोमेटिक मूवमेंट होती हैं वो जो है वो लॉस हो जाएंगी, क्योंकि जो उसका ब्रेन होगा वो उसको प्रॉपर जो है वो सिग्नल नहीं दे पाएगा। उसकी वजह से जो है वो जो हमारी बॉडी है उसके जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है वो काम नहीं करेंगे प्रॉपरली, उसको हम बोलते हैं ब्रेडिकाइनेसिया। इसमें हम ब्रेडिकाइनेसिया में हो सकता है लॉस ऑफ ऑटोमेटिक मूवमेंट, ब्लिंकिंग ऑफ आइज जो है वो उसकी लॉस हो जाएगा, स्विंगिंग ऑफ आर्म्स व्हाइल वॉकिंग, स्वेलोइंग ऑफ सलाइवा, सेल्फ एक्सप्रेशन। ये सारे जो ब्रेडिकाइनेसिया में हो सकते हैं, ये जो है वो सिम्टम है ब्रेडिकाइनेसिया की। अब हमारे पास आ गया कि जो हमारी पार्किंसन डिसीज़ है उसमें कौन कौन से सिम्टम आते हैं और कौन कौन से साइंस होते हैं पार्किंसन डिसीज़ में। तो ये है कि पार्किंसन जो डिसीज़ है उसमें कौन कौन से साइन और सिम्टम होते हैं। तो इसमें जो है वो या तो जो पर्सन होगा वो फॉल हो जाता है, मतलब वो गिर सकता है कहीं भी और उसकी जो बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें मूवमेंट नहीं हो पाती है प्रॉपर, स्टिफनेस हो जाती है और मूवमेंट नहीं हो पाती है। जब भी वो मूव करता है तो उसको पेन होती है और जब भी वो कुछ लिखता है तो उसके हाथ कांपते हैं। ये सारे जो है वो सिम्टम है पार्किंसन डिसीज़ के और वो प्रॉपरली जो है वो एक जगह पे ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पाता है। जैसे वो खड़ा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो नीचे गिर जाएगा। ये सारे जो हैं वो पार्किंसन डिसीज़ के सिम्टम है। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है कि जैसे कोई पेशेंट जो है वो झुकता है तो मतलब ऐसे हो जाता है, वो बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं हो पाता है क्योंकि उसको पेन होती है, उसकी जो जॉइंट्स होते हैं उनमें पेन होती है और उसको ऐसे लगता है कि वो नीचे गिर जाएगा। तो ये है हिस्ट्री पार्किंसन डिसीज़ की। 1817 में जो है तो इसको डिस्कवर किया था, जो लंदन में हुई थी, एक फिजिशियन ने इसको डिस्कवर किया था पार्किंसन डिसीज़ को। तो पार्किंसन डिसीज़ जो है वो उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो पार्किंसन डिसीज़ जो है वो हमारे सीएनएस से रिलेटेड जो है वो डिसीज़ है और इसमें क्या होता है कि जो हमारी ब्रेन है उसमें जो लेवल होता है ना, जो डोपामिन और
एसिटाइलकोलिन का जो है वो लेवल होता है, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। जब जो है वो एसिटाइलकोलिन और डोपामिन का लेवल जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो उसकी वजह से जो है वो हमें डिसीज होती है पार्किंसन। तो एसिटाइलकोलिन का लेवल जब इंक्रीज हो जाएगा और डोपामिन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तब जो है वो हमारी बॉडी प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाती है और पेन होती है हमें जब भी हम मूवमेंट करते हैं जॉइंट्स की, तो उसको बोलते हैं हम पार्किंसन डिसीज़। अब जो है पार्किंसन डिसीज़ जो अब होती कैसे है, तो इसमें जो कॉमन फैक्टर हैं, सेरिब्रल एंथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है कई बार, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। ऑक्सीडेशन हो सकती है माओ बी की, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। वायरल एनसेफेलाइटिस हो सकती है किसी को, तो उसकी वजह से भी हो सकती है उसको पार्किंसन डिसीज। नेक्स्ट है जेनेटिकली जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है वो मूव हो सकती है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स, तो इन्वायरमेंटल में भी जैसे कोई इन्फेक्शन है और वो काउज कर रहा है, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। नेक्स्ट है एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंड एजिंग, तो जैसे जैसे इंक्रीज हो जाती है एज, उसकी वजह से जो है वो पार्किंसन होने के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो एज्ड पर्सन होते हैं उनमें ही जो है वो पार्किंसन डिसीज जो है वो होती है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो हो सकती है पार्किंसन डिसीज। तो ये सारे इसमें बताए गए हैं कि एजिंग भी फैक्टर है इसमें, प्रोटीन डैमेज, लिपिड पर ऑक्सीडेशन, डीएनए डैमेज, इसमें जो है वो तीन मेन फैक्टर्स है, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन, न्यूरोनल मेटाबॉलिज्म और एजिंग। जब एज बढ़ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, इन साइटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, उसकी वजह से जो है वो सिलेक्टिव वल्नरेबिलिटी ऑफ न्यूरोनल पॉपुलेशन। इसके बाद जो है वो डीएनए डैमेज हो सकता है, लिपिड पर ऑक्सीडेशन हो सकती है और प्रोटीन डैमेज, और ये जब तीनों प्रोसेस होंगी तो उसकी वजह से हो सकती है सेल डेथ। अब जो हमारे न्यूरॉन्स अगर उनकी डेथ हो जाती है तो वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो डोपामिन होता है वो उनके ऊपर ही बाइंड करके जो है वो एक्शन शो करता है। अब मान लो डोपामिन का लेवल वहाँ पे कम हो जाता है, तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर हमारे सेल जो हैं वो डोपामिन के लिए रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, तब भी जो है वो हमें पार्किंसन डिसीज हो सकती है। नेक्स्ट है एंटी पार्किंसनियन ड्रग्स। तो एंटी पार्किंसन ड्रग वो होती हैं जो पार्किंसन ड्रग डिसीज को जो ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं हम एंटी पार्किंसनियन डिसीज ड्रग्स, एंटी पार्किंसन ड्रग्स। तो ये जो है वो ड्रग्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं पार्किंसन डिसीज़ में। फर्स्ट है हमारी ड्रग एक्टिंग ऑन डोपामिनर्जिक सिस्टम, तो इसमें फर्स्ट हमारी आती है डोपामिन प्रिकसर, उसमें हमारी आती है लीवोडोपा। नेक्स्ट है पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, इसमें हमारी ड्रग आती है कार्बिडोपा एंड बेनसिराजाइड, तो ये हमारी आती है पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। नेक्स्ट है डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, तो डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में हमारी आती है ब्रोमोक्रिप्टिन, नेक्स्ट है रोपिनिरोलिन एंड प्रामिपिरोपिक्सोल। नेक्स्ट है माओ बी इनहिबिटर, इसमें हमारी आती है सैलिसिलिन, रेसाजिलिन। नेक्स्ट है कॉम्ट इनहिबिटर में हमारी आती है इंटे इंटेकापोन एंड टोलकैपोन। नेक्स्ट है डोपामिन फैसिलेटर, इसमें हमारी ड्रग आती है अमेंटाडिन। नेक्स्ट है ड्रग्स एक्टिंग ऑन कोलिनर्जिक सिस्टम, सेंटर एंटी कोलिनर्जिक्स में हमारी ड्रग्स आती है बेंजहेक्सोल, प्रोसाइक्लिडिन, बिपेरिडिन। और नेक्स्ट है एंटीहिस्टामिनिक्स में हमारी आती है और फेनिड्रिन, प्रोमिथाजिन। ये सारी जो है वो एंटी पार्किंसन ड्रग्स हैं। डोपामिन एंड टायरोसिन आर नॉट यूज्ड फॉर पार्किंसन डिसीज थेरेपी भाई, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो डोपामिन और टायरोसिन है ये हम पार्किंसन डिसीज में यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, तो डोपामिन है वो डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, तो वो जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पास नहीं करती है। और नेक्स्ट है टायरोसिन, तो
ह्यूज अमाउंट ऑफ टायरोसिन डिक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ रेट लिमिटिंग एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज। तो ये जो है वो हाइड्रोक्सीलेज जो एंजाइम है इसके एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, तो इसकी वजह से हम देते नहीं है जो हमारा टायरोसिन है। नेक्स्ट आ गया बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइन। तो कैटेकोलामाइन जो है वो उनकी बायोसिंथेसिस कैसे होती है। तो फर्स्ट है फिनाइल एलानिन जो है वो कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, और टायरोसिन से बनता है डोपा, और डोपा से बनता है डोपामिन विद द हेल्प ऑफ 5-HT अल्फा मिथाइल डोपा। तो उसके बाद डोपामिन जो है वो कन्वर्ट होता है नॉर एपिनेफ्रिन, और एपिनेफ्रिन जो कन्वर्ट होता है नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो कन्वर्ट होता है एपिनेफ्रिन में। नेक्स्ट है इंडिविजुअल ड्रग्स। तो जो हमारी लीवोडोपा है वो हमारी मेनली जो है वो यूज़ होती है पार्किंसन डिसीज में। सिंगल मोस्ट इफेक्टिव एजेंट इन पार्किंसन डिसीज इनर्ट सब्सटेंस डीकार्बोक्सिलेशन टू डोपामिन। तो जो हमारी लीवोडोपा ड्रग है वो एक प्रोड्रग है, इसमें जो है वो डोपामिन जो है वो इनएक्टिवेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये जो लीवोडोपा फॉर्म जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर से जो है वो पास हो जाती है, और अपना एक्शन जो है वो जाके शो करती है हमारी बॉडी में। जैसे ही ब्लड ब्रेन बैरियर को पास कर लेती है उसके बाद जो है वो ये डोपामिन में कन्वर्ट हो जाती है, और वहाँ पे जाके अपना रिस्पॉन्स शो करती है। तो इसकी जो है वो लार्ज डोज देते हैं, क्योंकि ये इसका हाई पास फर्स्ट पास इफेक्ट जो है वो है, तभी जो है वो डोपामिन हमारी ब्रेन में जाएगा और वहाँ जाके अपना इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट है लीवोडोपा जो है इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, CNS पर इसका क्या इफेक्ट है। इफेक्टिव इन एलिमिनेटिंग मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज, ब्रेडिकाइनेसिया एंड रिजिडिटी रिस्पॉन्स क्विकली, रिडक्शन इन ट्रेमर इफेक्ट विद कंटिन्यूड थेरेपी, handwriting, speech, facial expression, and interest in life improves gradually. Levodopa less effective in eliminating postural instability and stifling gait, meanings other neurotransmitters are involved in Parkinson disease. तो जो लीवोडोपा होती है वो CNS पे इफ़ेक्ट करती है, और जो हमारे पार्किंसन के जो भी साइन एंड सिम्टम है उनको रिड्यूस करती है, और जो पेशेंट होता है वो जो है वो थोड़ा एक्टिव हो जाता है, और वो अपनी लाइफ के बारे में सोचता है, और वो जो है वो कुछ करने की सोचता है, ऐसे फ्री में बैठने की नहीं सोचता, वो सोचता है कि मैं कुछ नया करूँ। जैसे कोई बंदा डिसीज़ में होता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है कि उसको टेंशन हो जाती है कि मेरे को पता नहीं क्या हो गया है, अब वो डर जाता है कि क्या पता मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, जब डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। तो जैसे ही डोपामिन का लेवल इंक्रीज होता है तो उसको ऐसे थोड़ी मतलब वो पॉजिटिव सोचता है और पॉजिटिव ही कुछ काम करता है। नेक्स्ट है CBS। तो CBS पे जो है वो लीवोडोपा का क्या इफेक्ट है। कार्डियक स्टिमुलेशन ड्यू टू बीटा एडिनर्जिक इफेक्ट ऑन हार्ट प्रोपेनोलोल प्रोड्यूसेस थो stimulates peripheral adrenergic receptor no rise in BP, orthostatic hypotension, some individual central DA and NA action. In elderly cardiovascular problem, transient tachycardia, cardiac arrhythmia and hypertension. तो जो लीवोडोपा है वो जो है वो CBS पे जो है अफेक्ट करती है, जिनकी एज ज़्यादा है उन पे जो है वो ये हाइपरटेंशन काज करती है, कार्डियक अरिथमिया काज करती है, या ट्रांजिएंट टैकीकार्डिया जो है वो काज करती है। नेक्स्ट है CTZ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, DA डोपामिन रिसेप्टर काज स्टिमुलेशन, नोजिया एंड वोमिटिंग टॉलरेंस। एंडोक्राइन जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं उसके ऊपर क्या इफेक्ट है। तो डिक्रीज इन प्रोलैक्टिन लेवल एंड इंक्रीज इन GH रिलीज, उसके रिलीज में हेल्प करते हैं। तो जो लीवोडोपा है उसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, नोजिया एंड वोमिटिंग, पोस्चरल हाइपोटेंशन, कार्डिक अरिथमियास, एगासर्बेशन ऑफ एंजाइना। नेक्स्ट है एबनॉर्मल मूवमेंट्स, बिहेवियरल इफेक्ट में जो 20 to 25% ऑफ पॉपुलेशन है उसमें जो है वो आते हैं।
इफेक्ट, ट्रबल इन थिंकिंग्स, लीवोडोपा कैन इंड्यूस एंजाइटी, साइकोसिस, कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन। तो ये जो है वो साइड इफ़ेक्ट हैं जो लीवोडोपा है उसके। हेलुसिनेशन हो सकती है, एंजाइटी होगी, फिर साइकोसिस हो सकती है, कन्फ्यूज़न हो सकता है पेशेंट को। नेक्स्ट है बिहेवियरल इफेक्ट में ही, मतलब जनरल अलर्टिंग रिस्पॉन्स, डिस्प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन सेक्सुअल एक्टिविटी, नो इम्प्रूवमेंट इन डेमेंशिया। तो अगर किसी को जो है वो डेमेंशिया हो जाता है तो उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी अगर हम उसको लीवोडोपा देते हैं तो। अगर किसी को हम लॉन्ग टाइम तक जो है वो लीवोडोपा देते हैं तो उसमें क्या क्या एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। तो डिस्काइनेजिया हो सकता है उसको, और डीनर्वेशन, सुपर सेंसिटिविटी हो सकती है उसको, और उसको जो है वो एंजाइटी हो सकती है। ये जो है वो कॉमन एडवर्स इफेक्ट हैं लीवोडोपा के। अब नेक्स्ट हमारी कार्बिडोपा। डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो इसमें हमारी ड्रग्स आती हैं ब्रोमोक्रिप्टिन, परगोलिनिन, रेपिनिलोरोन एंड प्रेमीपिक्सोल। तो जो हमारा पार्किंसन है उसमें हमारी मेनली ड्रग जो होती है वो यूज़ होती है लीवोडोपा। तो लीवोडोपा जो है उसका जो है मेन इफेक्ट होता है क्योंकि वही जो है हमारी मेनली यूज़ होती है। नेक्स्ट है हमारी सेलिजलिन। जो सेलिजलिन जो है वो माओ बी इनहिबिटर है। माओ ए एंड बी आर प्रेजेंट इन पेरिफेरी एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोजा इन एक्टिवेट मोनोअमाइंस। तो माओ बी जो है वो आल्सो प्रेजेंट होता है ब्रेन एंड प्लेटलेट्स में। तो लो डोज ऑफ सेलिजलिन, irreversible inhibition of the enzyme. Dose more than 10 mg inhibition of MAO-A should be avoided. तो सेलिजलिन जो है वो इनहिबिट करती है माओ बी को। नेक्स्ट है हमारी सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। उसमें हमारी आती है बिपेरिडीन एंड प्रोसाइक्लिडिन। तो ये रिड्यूस करती हैं अनबैलेंस कोलिनर्जिक एक्टिविटी इन स्ट्राइटम। तो मतलब ये जो है जो हमारी सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं ये ब्रेन में जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं। ये जो है वहाँ पे स्टेट्रियम जो हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है वहाँ जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं, और ये जो है वो रिड्यूस करती हैं अनबैलेंस्ड कोलिनर्जिक एक्टिविटी को। इसकी ड्यूरेशन जो है वो 4 to 8 hours है। ट्रेमर इज़ बेनिफिटेड मोर देन रिजिडिटी लीड्स टू हाइपोकाइनेसिया। अगर किसी को रिजिडिटी है या ट्रेमर है तो उसमें जो है वो इफ़ेक्टिव होती हैं ये। ओवरऑल एक्टिविटी इज़ लोअर देन लीवोडोपा। ये जो ड्रग्स हैं वो लीवोडोपा से कम जो है वो इफ़ेक्टिव होती हैं। जो लीवोडोपा है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है एज कंपैरिजन टू सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स। नेक्स्ट है डोपामिन फैसिलेटर। तो डोपामिन फैसिलेटर में हमारी आती है अमेंटाडिन। ये एंटीवायरल एजेंट है और सिवरल फार्माकोलॉजिकल एक्शन है इसके। अल्टर करती है डोपामिन रिलीज इन स्टाइटनम एंड हैज़ एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़। इसकी डोज हो 100 mg ट्वाइस देते हैं हम डेली। इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो डिजीनेस है एंड माइल्ड साइड इफ़ेक्ट है ये। ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म। तो ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो यूज़ मतलब जिनकी वजह से जो है वो पार्किंसन डिसीज़ जो है वो हो सकती है। तो उसमें हमारी ड्रग्स आती हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स। उसमें हमारी आती है क्लोरप्रोमाजिन, फ्लूफेनजिन एंड हेलोपेरिडोल। ये जो है और ड्रग्स जो हैं वो काउज करती हैं पार्किंसन डिसीज़। नेक्स्ट है एंटीमेटिक एंटी हाइपरटेंसिव लाइक रिजरपाइन। एंटीमेटिक में हमारी आती है मीटोक्लोप्रामाइड एंड प्रोक्लो प्रोक्लोरपिराजिन। ये जो है वो ड्रग्स जो हैं वो काउज करती हैं पार्किंसन डिसीज़। तो जो पार्किंसन डिसीज़ है उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। जो पार्किंसन डिसीज़ है वो एज्ड पर्सनस में होती है और इसमें जो है वो डोपामिन का लेवल जो है ब्रेन में कम हो जाता है और एसिटाइलकोलिन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है।
तो अगर जो है इसमें जो हम ड्रग मेनली यूज़ करते हैं वो लीवोडोपा ड्रग यूज़ करते हैं, और लीवोडोपा जो है वो प्रोड्रग है, क्योंकि जो डोपामिन है वो ब्लड बैरियर को पास नहीं कर पाता है, इसकी वजह से जो है वो हम इसको प्रोड्रग बना के भेजते हैं, ताकि जब भी वो हमारी बॉडी के बाहर होता है तो वो इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है, और जैसे ही वो ब्लड बैरियर को पास करता है तो एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पे जाके अपना रिस्पॉन्स शो कर देता है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ये था मेरा आज का टॉपिक, एंटी पार्किंसन ड्रग्स। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि पार्किंसन होता क्या है, और पार्किंसन में हम कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं, और इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है।